चर्चा करने जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज 2000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज दो प्रकार का होता है। एक होता है पफ एंड पैनल बेस पे और दूसरा होता है ट्रेडिशनल बेस पे। इंडिया में जो अधिकतर कोल्ड स्टोरेज बनते हैं वो ट्रेडिशनल स्टोर पर बनते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज ही अभी तक ज़्यादा यूज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, पफ एंड पैनल एक नई टेक्निक है। इसमें आप कोल्ड स्टोरेज को बहुत जल्दी लगा लेते हैं और बहुत जल्दी खोल के इसको डिसमेंटल करके आप दूसरी जगह भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये कच्चा होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कम होती है ट्रेडिशनल के मुकाबले। तो लोग जो ज़्यादा लगा रहे हैं वो ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं। देखो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं 2000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोर कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज की, इसका मुख्य कारण ये है कि ये बहुत बड़ा ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसमें जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से लगभग 50% की सब्सिडी है। अगर आपके स्टेट में मान लीजिए 21% भी कैपिटल वेंचर है तो 21% और जोड़ दीजिए। ब्याज मुक्त ये राशि होती है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की, और 7 साल बाद आपको इसको लौटाना होता है। देखो दोस्तों, 2000 मीट्रिक टन का जब आप कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो उसके साथ जो है आइस फैक्ट्री भी बनाएंगे, बर्फ़ का कारखाना भी लगाएंगे। जो बर्फ़ का कारखाना आपको गर्मियों में एडिशनल इनकम देगा। उसके लिए कोई नई मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है, एक एडिशनल रूम बनाना पड़ता है, और वही एडिशनल रूम आपको गर्मी के वक्त ज़्यादा कमाई करके देता है। कोल्ड स्टोरेज के सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस कब होते हैं? देखो दोस्तों, या तो ये मंडी के बहुत करीब हो, लोग आपके यहाँ जब उत्पाद बढ़ जाएगा तो माल रखने आएंगे, और जब मंडी में रेट बढ़ेगा तो उसको सब आपके यहाँ से निकाल के उसको बेच देंगे, या आपके यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो। दो ही कंडीशन में आपका कोल्ड स्टोरेज के सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेज हैं। अब लोग जो है कोल्ड स्टोरेज के कमाई के दो तरीके होते हैं। या तो उसको रेंट बेस पे लगाते हैं, यानी कि किसान ने कुछ उगाया, मान लीजिए हम पोटैटो यानी कि आलू का उदाहरण देते हैं, उसने आलू उगाया, आलू उगाने के बाद आपके कोल्ड स्टोरेज में रेंट बेस पर रख देगा, यानी कि आपने उससे रेंट तय किया भाई कि आपका 3 महीने का 100 रुपया है पर कट्टा, मतलब पर 50 kg पे, या 200 रुपया है, जो भी आपकी फसल का उत्पादन के हिसाब से है। और उसके बाद जब वो रेट बढ़ जाएगा तो आपको पे कर देगा और अपनी फसल लेके मंडी में बेच देगा। या दूसरा तरीका ये है कि जब फसल का रेट कम है, आप ही ने खुद खरीद लिया, बीज वगैरह आपने स्टोर किया, और जब उसको लगाने का टाइम आया बीज वगैरह को, या फसल को बेचने का टाइम आया, तो आपने उसको आगे सप्लाई कर दिया। हालांकि लोग ज़्यादातर रेंट बेस पे ही कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं इंडिया में। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें सब्सिडी कैसे मिलती है। मान लिया जाए आपने जो सब्सिडी का तो ये है कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसने एक परफेक्ट फॉर्मेट बना रखा है। उसमें उन्होंने बता दिया है कि ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, यानी कि 2 करोड़ तक आप इसको बनाना है आपको कोल्ड स्टोरेज को, उस पर वो 50% का सब्सिडी देंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 करोड़ में पूरा नहीं होता है, थोड़ा एडिशनल लग जाता है। आपको मतलब मेंटली प्रिपेयर होना है कि ये 2 करोड़ 50 लाख तक जाएगा, क्योंकि आपको उसमें हिडन चार्जेस पता नहीं होते। ज़मीन अपनी होने के बावजूद भी आप ये लगा लीजिए कि आपको इसमें जो लाइट का ट्रांसफार्मर ही है वो भी 6-7 लाख का पड़ जाएगा। अगर आप जनरेटर एक अच्छा सा लेंगे 4 लाख का, वो पड़ जाएगा। 11 लाख तो यही हो गया। 2-3 लाख रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लग जाएगा। ये सब हिडन चार्जेज होते हैं जो हम जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उतना हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, यानी कि बाउंड्री वॉल है, फसल को सुखाने का एरिया है, पंखा है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख तक ये चले जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका जो सब्सिडी का जो मूल्यांकन होगा वो 2 करोड़ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही होगा। अब मैं बताता हूँ इसमें 2 करोड़ का सब्सिडी का मूल्यांकन कैसे होता है। यानी कि आपने सबसे पहले सीए से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने के बाद आपने बैंक से आपको लोन मिल गया। मान लीजिए बैंक से जो लोन फाइनेंस हुआ, आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही आपको वेंचर कैपिटल अपने स्टेट के हिसाब से उसमें इनकॉर्पोरेट करवाना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेंचर कैपिटल मतलब वो समझ जाएगा, जब सीए को आप बोलेंगे कि वेंचर कैपिटल भी इसमें इतना है तो वो बना देगा, और बैंक भी उसको वेंचर कैपिटल के हिसाब से फाइनेंस करे। अन्यथा आपका वेंचर कैपिटल का पैसा मर जाएगा, जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन में इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलना है 7 साल के लिए, वो मर जाएगा, और आपको सिर्फ 50% सब्सिडी मिलेगी। अब आप बैंक ने जब आपको लोन सैंक्शन कर दिया तो उसके बाद आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, वहाँ के स्टेट जो कैपिटल होती है मेनली वहाँ पर उनका ऑफिस होता है, अदरवाइज जो बड़ा उनका ऑफिस है वो तो गुरुग्राम में है, तो वहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने के बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से कुछ लोग आएंगे और वो आपका टेक्निकल वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने कोल्ड स्टोरेज कैसा बनाया है। जब कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा तो 50% आपकी सब्सिडी रिलीज कर देंगे। ये बैक एंडेड सब्सिडी होती है, यानी कि ये बैंक में आ जाएगी लेकिन आपको नहीं मिलेगा, इतने अमाउंट पे आपको ब्याज नहीं पड़ेगा।
देखो दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का रिपेमेंट बैंक ऐसा रखता है, या तो आपकी फसल के बिकने के हिसाब से रखता है। यानी कि आलू की फसल को मान के चलता है कि 6 महीने में आपकी इनकम आ जाएगी, 6 महीने बाद रेंट आना शुरू हो जाएगा, तो हाफ ईयरली बेस पर रखेगा। यानी कि किशमिश की फसल 1 साल में अगर उत्पादन दे रही है तो वो 1 साल के बेस पर रखेगा। तो कोल्ड स्टोरेज का रिपेमेंट इस ढंग से बैंक रखता है। तो इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहना है कि आपको कितना पैसा एडवांस में रखे रहना है। ये थी दोस्तों आज 2000 मीट्रिक टन तक की कोल्ड स्टोरेज की चर्चा। और ये देखिए दोस्तों, आप इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका सक्सेस होने का रेशियो इसलिए इस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना उत्पादन होता है या आपके यहाँ कितना मार्केट अवेलेबल है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि आपका कितने तक का मीट्रिक टन तक का आपको कोल्ड स्टोरेज लगाना है। इसमें अच्छी सब्सिडी है, 40% भी है, 50% भी है। मैंने आपको 50% वाला बताया, कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया है। और बाकी जानकारी आप www.nhb.com से आप जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की वेबसाइट है उससे आप देख लेंगे, तो उसमें पूर्णतः पूरी जानकारी अवेलेबल होगी इसके बारे में। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।